आज का आपका विषय है आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू सामाजिक संगठन में आश्रमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय समाज में मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत, सुसंगठित और सुव्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था जैसी संस्था की नियोजना की गई थी। प्राचीन हिंदू विचारकों ने मानव जीवन को समग्रतापूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत विभाजित किया था। उनकी दृष्टि में लौकिक पारलौकिक दोनों जीवनों की महत्ता थी, किंतु दोनों में वे पारलौकिक जीवन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति पर अधिक बल देते थे, उसे बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उनका ये विचारों का यह आधार था, यह क्रियात्मक और वास्तविक दोनों जीवन से संबंधित था और यही कारण था कि उन्होंने मानव की कार्य पद्धतियों का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों का विभाजन किया था। उनके अनुसार जीवन में परिश्रम, कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का योग था। इसीलिए उन्होंने समष्टि रूप में जीवन की व्याख्या की। उन्होंने स्वीकार किया कि जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं है या जीना नहीं है, बल्कि योगमय आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति है कि व्यक्ति को अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य का सात्विक और शुद्ध चरित्र जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। इस दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, लौकिक, पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का एक अनूठा समन्वय या योग है। वस्तुतः पुरुषार्थ की अवधारणा आश्रम के माध्यम से की गई है। ये भी आप लोग अभी आगे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब हम बात करें कि आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो आश्रम शब्द का जो अर्थ है, आश्रम शब्द जो बना है वो श्रम धातु से बना है। श्रम धातु जिसका अर्थ है परिश्रम करना या प्रयास करना। इस प्रकार आश्रम वे स्थान है जहाँ प्रयास किया जाए। मूलतः आश्रम जीवन की यात्रा में एक विश्राम स्थल का कार्य करते हैं, जहां आगे की यात्रा के लिए तैयारी की जाती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति की यात्रा में आश्रमों को एक विश्राम स्थल बताया है। यदि आश्रम व्यवस्था का हम मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार देखें तो इनका आधार है पुरुषार्थ, जो आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समाज के साथ संबद्ध कर उसकी व्यवस्था और संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। एक ओर जहां मनुष्य आश्रमों के माध्यम से जीवन में पुरुषार्थों के उपयोग करने का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो दूसरी ओर व्यवहार में समाज के प्रति उनके अनुसार अपना जीवन यापन करता हुआ अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है। महाभारत में वेद व्यास ने चारों आश्रमों को ब्रह्मलोक पहुंचने के मार्ग में 4 सोपान यानी कि सीढ़ियां बताया है। भारतीय विचारकों ने चतुराश्रम व्यवस्था के माध्यम से प्रवृत्ति और निवृत्ति के आदर्शों में समन्वय स्थापित किया है। प्रवृत्ति का मतलब होता है भोगवादी प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब होता है मोक्ष की ओर झुकाव। जब आप आश्रमों के बारे में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करने चाहिए। उसका पूरा सिस्टम भारतीय समाज व्यवस्थाकारों ने निर्धारित किया था और कैसे व्यक्ति को अपने जीवन में भोग की प्राप्ति, धर्म और अर्थ, काम की प्राप्ति होनी चाहिए, इसका वर्णन, इसकी व्यवस्था भी समाज व्यवस्थाकारों ने की थी। मानव जीवन को समाज व्यवस्थाकारों ने 4 भागों में बांटा और ये चार भाग यानी कि मानव जीवन की पूरी आयु 100 वर्ष की निर्धारित की गई और 100 वर्ष की निर्धारित करके उसे 4 भागों में बांट दिया। ये 4 भाग 4 आश्रम थे।
इन आश्रमों के नाम थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। व्यक्ति बाल्यकाल से लेकर शिक्षा ग्रहण करने तक जिस आश्रम में रहता था उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तो जब तक वो धर्म, अर्थ इत्यादि की प्राप्ति करता था तब उसे गृहस्थाश्रम कहा जाता था। 50 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जब अपनी इंद्रियों के निग्रह को वह सीखता था उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था और 50 से 75 वर्ष की आयु तक मानव उस आश्रम में निवास करता था। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम। 75 से 100 वर्ष की आयु जीवन के अंतिम काल में अपनी मृत्यु पर्यंत व्यक्ति इस आश्रम के अंतर्गत रहता था और इसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता था। इस प्रकार से मानव जीवन में 4 आश्रमों को निर्धारित किया गया और इन 4 आश्रमों के लिए ही व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत, इनमें रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करता था। अब आता है कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। ये कहा जाता है कि आश्रम व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ। कुछ विचारक मानते हैं कि आश्रम व्यवस्था का प्रचलन महात्मा बुद्ध के बाद या त्रिपिटकों की रचना के बाद हुआ, क्योंकि इन रचनाओं में इनका उल्लेख नहीं मिलता। ये विचारक ये भी कहते हैं कि उपनिषदों में भी चारों आश्रमों के नाम नहीं मिलते, किंतु इन मतों में सत्यता प्रतीत नहीं होती। वैदिक साहित्य में चारों आश्रमों के स्पष्टतः नाम नहीं मिलते, लेकिन हमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में प्राप्त होता है। यति का सन्यासी के अर्थ में 2-3 बार उल्लेख भी वहाँ प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों के रूप में जो उत्तर वैदिक साहित्य है उसमें चारों आश्रमों की सत्ता का संकेत प्राप्त होता है। अतः आश्रम व्यवस्था से संबंधित शब्दों का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। यद्यपि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मुनि, यति के उदाहरण ऋग्वेद में मिलते हैं, किंतु व्यक्ति से संपूर्ण जीवन का चारों भागों में विभाजित होने का संदर्भ उत्तर वैदिक कालीन है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पर आश्रम सूचक शब्दों का उल्लेख हुआ है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उपनिषद काल तक आते आते आश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठापित हो चुकी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर ग्रही बनकर ग्रही जीवन बिताकर वनी यानी वानप्रस्थी बने और फिर बनी होने के बाद परिव्राजक यानी सन्यासी बन जाए। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा कि अब मैं गृहस्थी से प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। लेकिन जिन संज्ञाओं द्वारा बाद में 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया गया उनका सर्वप्रथम उल्लेख हमें जाबालोपनिषद में प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को विभिन्न आश्रमों की व्याख्या करके सुनाई थी। तो हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन भारत में चारों आश्रमों की जो कल्पना थी वो धीरे धीरे विकसित हुई। उपनिषद काल तक ये विकसित हो गई और सूत्र काल में आकर ये पूरी तरह से स्थापित हो गई। सूत्र काल, जहाँ धर्म सूत्र, गृह सूत्र इत्यादि की रचना हुई, उस काल को कहा जाता है 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक के समय को। और यही कारण है कि सूत्र ग्रंथों, पुराणों, महाभारत स्मृतियों में चारों आश्रमों का स्पष्ट और विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। उनके अंतर्गत यह बताया गया है कि चारों आश्रमों के क्या क्या धर्म और कर्तव्य हैं। अब आश्रमों की प्रतिष्ठा कैसे हुई या आश्रमों का महत्व, या ये हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से आश्रम जो थे वो स्थापित हुए। आश्रम व्यवस्था का बौधायन धर्मसूत्र ये कहता है कि आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ प्रहलाद के पुत्र कपिल द्वारा किया गया। उसमें उल्लेख किया गया है कि देवताओं की स्पर्धा में मनुष्यों ने इसका सूत्रपात किया था। देवता यह मानते थे कि आश्रम व्यवस्था उन्नत और विकसित समाज के लिए आवश्यक है, अतः दूसरों को भी इसे अपनाना चाहिए। चातुर्वर्ण्य यानी कि चारों वर्णों की व्यवस्था के समान चारों आश्रमों का उद्गम भी प्राचीन चिंतकों ने ब्रह्मा से माना। हम ये मान सकते हैं कि इनका उद्गम ब्रह्मा से मानकर
चिंतकों ने या ऋषियों ने इसे दैवीय आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया ताकि लोग इसे स्वीकारें, इसे अस्वीकार ना करें। महाभारत, ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण में आई एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा द्वारा 4 वर्णों की समान चारों आश्रमों की स्थापना की गई थी। इन आश्रमों के नाम वहाँ गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और भिक्षुक दिए गए हैं। सन्यासी के लिए वहाँ भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ब्रह्मा द्वारा चारों आश्रमों की स्थापना करने का प्रयत्न कर आश्रम जीवन को उन्नत और विकसित बनाने की चेष्टा की गई थी। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार महाराज सगर के राज्य में आश्रम व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया जाता था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रम धर्म का पालन करने वालों को पुण्य लोक की प्राप्ति होती थी। इससे स्पष्ट है कि इस समय तक आश्रम व्यवस्था समाज में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। यह समाज का एक अंग बन चुकी थी। ये भी कहा जाता था वायु पुराण के अनुसार कि इसका पालन न करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। और आश्रम व्यवस्था का पालन द्विज जाति, वर्ण व्यवस्था में आपको बताया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हें द्विज कहा जाता है, द्विज जातियों के लिए आवश्यक था। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ और संन्यास को एक ही श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होता है। व्यक्ति को जो कुछ संन्यास में करना होता है उसकी तैयारी वो वानप्रस्थ में करता है। इसीलिए प्रारंभ में वानप्रस्थ और संन्यास एक ही के अंतर्गत रखे गए थे, दोनों को में भेद नहीं था। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। प्रथम स्कंद में तप, द्वितीय में ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में निवास और तृतीय में शरीर को छीण कर देना। इन स्कंदों का अनुमान करने वाले सभी को पुण्य लोक की प्राप्ति होती थी तथा ब्रह्मशस्त्र अमरत्व प्रदान करता था। मनु ने भी एक स्थान पर 3 आश्रमों का उल्लेख किया है, किंतु बाद में उसने कहा है कि 100 वर्षों के चारों आश्रमों को 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। गौतम धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, विष्णु पुराण, वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों ने भी 4 आश्रमों की चर्चा की है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब ये आपको बताया जा चुका है कि किस तरह से इन्हें निर्धारित किया गया था। आश्रम व्यवस्था का मूल आधार सामाजिक व्यवस्था रही है। आश्रमों की नियोजना में व्यवस्थित और नियमित जीवन का बहुत अधिक महत्व था। अव्यवस्थित जीवन से आश्रम का विकास नहीं हो सकता था, ना ही कोई आदर्श उपस्थित हो सकता था। इसीलिए शास्त्रकारों ने व्यवस्थित जीवन का पालन करने का निर्देश दिया था। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि पुरुषार्थ, जिन्हें भारतीय संस्कृति में जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है, ये पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन आश्रमों को पुरुषार्थ के साथ जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य में धर्म प्रमुख रहता था, यहाँ धर्म की पूरी शिक्षा मिलती है। इसके द्वारा ब्रह्मचारी अर्थ और काम पर नियंत्रण करते हुए जीवन यापन करता है और मोक्ष का महत्व वो इसी समय जानता है। जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो अर्थ और काम प्रधान साधन होते थे, लेकिन इनका प्रयोग मनुष्य धर्म के अनुसार करता था, जिसकी जानकारी उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त होती थी। धर्म, अर्थ और काम के बेवजह के उपयोग को रोकने में सहायक होता था। जब व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करता था तो वानप्रस्थ में वह धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता था, अपने इंद्रियों का निग्रह करता था। संन्यास आश्रम में मोक्ष एकमात्र साध्य होता था और धर्म इसमें विलीन हो जाता था। वस्तुतः मोक्ष को प्रत्येक आश्रम में जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति तथा समाज के परस्पर संबंध एवं कार्य अलग अलग होते हैं। प्रथम आश्रम में समाज व्यक्ति की देखभाल करता है, जबकि द्वितीय आश्रम में व्यक्ति समाज की देखभाल करता है। अब वह सामाजिक संपत्ति का न्यासी यानी ट्रस्टी बन जाता है। तृतीय अवस्था में व्यक्ति की स्थिति परिवार और समाज के सलाहकार के रूप में मानी जाती है। अंतिम आश्रम में संन्यास में व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तृतीय और चतुर्थ आश्रम में समाज के कर्तव्य भी धीरे धीरे
घटते हुए जाते हैं। विभिन्न आश्रमों के बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।